समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता पवन पांडे ने चंदा चोरों के नाक में जो दम कर रखा है, शायद उतना तो किसी ने नहीं किया होगा। पवन पांडे ने भाजपा सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह की ऐसी बोलती बंद की कि उनके पास शब्द नहीं बचा और दयाशंकर सिंह खीखी हे हंसने लगे। दोस्तों, एक टीवी डिबेट के दौरान पवन पांडे और भाजपा सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह आमने सामने बैठे थे। इसी दौरान जब पत्रकार ने चंदा चोरी को लेकर दयाशंकर सिंह से सवाल पूछा कि अखिलेश यादव तो चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तब मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि जो राम मंदिर नहीं गया वो चंदा चोरी पर सवाल नहीं पूछ सकता, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई हो वो चंदा चोरी पर सवाल नहीं पूछ सकता। फिर क्या था, पवन पांडे बिफर गए। पवन पांडे ने दयाशंकर सिंह को ऐसा जवाब दिया जिसे आपको जानना चाहिए। पवन पांडे ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाला नृपेंद्र मिश्रा था, ना कि मुलायम सिंह यादव। नृपेंद्र मिश्रा ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और नृपेंद्र मिश्रा ने भी बयान दिया था कि जिलाधिकारी के कहने पर गोली चलाई गई थी, ना कि गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव ने दिया। और उसी गोली चलवाने वाले नृपेंद्र मिश्रा को आपने राम मंदिर के ट्रस्ट में बिठा रखा है। अब बताइए, असली राम विरोधी कौन हुआ, असली राम भक्तों का कातिल कौन हुआ? आगे पवन पांडे ये कहते हैं कि आप लोग राम के नाम पर चंदा चोरी किए हैं, आपने राम लला के संपत्ति को लूटा है। फिर दयाशंकर सिंह कहते हैं, मंत्री जो है वो, कि अगर अखिलेश यादव के टिन्नू यादव से इतनी बार कॉल पे बातचीत हुई है उस पर क्या कहेंगे? फिर पवन पांडे वहीं लगे हाथ भाजपा के मंत्री को खुला चैलेंज दे देते हैं। पवन पांडे दयाशंकर सिंह को कहते हैं कि अगर आपने साबित कर दिया कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की फोन पे बात हुई है तो इसी डिबेट में अपना कुर्ता फाड़ के जाऊंगा, इसी टीवी डिबेट में मैं अपना कुर्ता खोल कर जाऊंगा, कुर्ता उतार के जाऊंगा। मतलब पवन पांडे ने खुला चैलेंज दे दिया भाजपा मंत्री योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह को कि अगर आपने सिर्फ साबित कर दिया कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच बातचीत हुई है तो मैं यहीं अपना कुर्ता उतार के जाऊंगा, कुर्ता मतलब यहीं नंगे होकर जाऊंगा शर्म से, और राजनीति ही छोड़ दूंगा, राजनीति में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। जिसके बाद योगी जी के मंत्री दयाशंकर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था पवन पांडे को देने के लिए। दयाशंकर सिंह सिर्फ हे करते रह गए और पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में पवन पांडे जिस तरह से लगातार ऊपर उठ रहे हैं, पवन पांडे की हर तरफ तारीफ हो रही है। पवन पांडे ही वो पहले शख्स है जिन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी का पर्दाफाश किया। पवन पांडे चंदा चोरी को लेकर लगातार भाजपा के नाक में दम किए हुए हैं और राम लला के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पवन पांडे जैसा फायर ब्रांड नेता किसी पार्टी में हो तो इस पार्टी को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पवन पांडे को पक्का कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। पवन पांडे ने चारों तरफ आग लगा रखा है। पवन पांडे ने भाजपा का जीना दुभर कर रखा है। फायर ब्रांड नेता है पवन पांडे समाजवादी पार्टी के। दोस्तों, पवन पांडे आपको कैसे नेता लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और TDI न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।